तो आखिरकार रिया ने साबित कर दिया कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आज से 3 दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने करीब 500 लाइन का एक एस्से लिखा सुशांत के ऊपर, जिसमें उन्होंने बोला कि वो उनको एटर्नली इतना प्यार करती हैं कि वो हमेशा उनको याद रखेंगी और हम सब आपकी भावनाएं समझते हैं रिया। 14 जून के ठीक 1 महीने बाद जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आती हैं, क्योंकि आउट ऑफ लव आपने सुशांत के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज डाला जिसमें आपने उनको ग्रेट फिजिसिस्ट बताया के हिसाब से वो सबसे अच्छी जगह पे हैं आज रिया। उसके बाद जब आपने 1 महीने के बाद अपना इंस्टाग्राम चेक किया और इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस आपको दिखे, उस मैसेज में आपने ज़रूर ये महसूस किया होगा कि लोग कितनी ज़्यादा नफरत कर रहे हैं आपसे, क्योंकि जिस समय आपको लिटरली आवाज़ उठानी थी उस समय शायद आपने एक बात भी नहीं बोली उनको लेकर। 16 जून को आपने एक मैसेज देखा जिसमें आपको रेप थ्रेट और आपको जान से मारने की धमकी दी गई है कि अगर आपने सुसाइड नहीं किया तो शायद वो लोग आपको मार देंगे। रिया, जिसने भी ये काम किया है, सबसे पहले तो ये बहुत ही निंदनीय काम है किसी के साथ ऐसी हरकत करना ये, लेकिन जिसने भी ये काम किया है मुझे लगता है बहुत नौसिखिया है। शायद नौसिखिया के साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद वो किसी के इशारों पे ये काम कर रहा है। मन्नू राउत, इतना लेस क्रिएटिव नाम आखिर किसी यूजर ने सोचा कैसे? और ये यूजर नॉट फाउंड वाले केस में है। आप इस यूजर को देख नहीं सकते इंस्टाग्राम पे। अगर हम जैसे लोग आपके पोस्ट पे जाएं और उस पर क्लिक करें तो यूजर नॉट फाउंड आता है, क्योंकि वो यूजर है ही नहीं। मन्नू, मुझे तो ऐसा लगा जैसे दिल बेचारा के मैनी को मन्नू बना दिया गया और कंगना रनौत के नाम में राउत यूज कर लिया गया। और क्राइम को टैग तो आपने कर दिया, मगर एक बार भी साइबर क्राइम को आपने कंप्लेन नहीं करी। आपने पुलिस में जाके कोई कंप्लेन फाइल नहीं करी है। इंस्टाग्राम पे एफआईआर नहीं लॉन्च होती मैडम। मेरी भी पर्सनल इंतजार है साइबर क्राइम वालों से कि वो मन्नू राउत को ढूंढे, देखे आखिर वो आईपी कहाँ से रजिस्टर हुई है, इतना क्रिएटिव नाम कहाँ से आया। चलिए ये तो हो गई अलग बातें। फिर आपका 16 जून को एक पोस्ट आता है अमित शाह जी के नाम पे, जहां पे आपने उनको इंस्टाग्राम पे टैग करके कहा मैं गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ सुशांत की। इतने बढ़िया भारी शब्दों में आपने लिखा मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसमें सीबीआई इंक्वायरी कीजिए ताकि ये पता चल पाए कि आखिर किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर उन्होंने सुसाइड करने की सोची। वेरी गुड। अब यहाँ पे लॉजिक वाली बात ये है कि महेश भट्ट ने आपसे बात करी थी कि उन्होंने आपको वार्न किया है कि सुशांत आज नहीं तो कल वो ज़रूर आत्महत्या कर लेंगे। क्या उन्होंने आपको वजह नहीं बताई, जो वजह आपको अमित शाह जी की सीबीआई इंक्वायरी के बाद पता चलेगी? और अगर महेश भट्ट ने आपको वजह बताई थी तो फिर ये जो आपने एक सुसाइडल टेंडेंसी वाले इंसान की तरफ का जो रुख अख्तियार किया है, मतलब उसको छोड़ के चले जाना या शायद उसके बुरे टाइम में, जबकि दुनिया जानती है कि आप किस तरीके से उनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करती थी। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि पेमेंट में वही सब कुछ करते थे, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो बराबरी का सहयोग लेते थे। आपके नाम पे कई सारी कंपनियां रजिस्टर की हुई है उन्होंने, आपके भाई और आपके नाम पर। अब जो इंसान किसी के बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, किसी को इतना सपोर्ट कर रहा है, उस इंसान के बारे में जब आपको पता चल गया कि वो सुसाइडल टेंडेंसी का है, क्योंकि आपने पोर्ट्रे किया है कि महेश भट्ट के बारे में आप कभी कमेंट इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि दुनिया का काम है कहना और हम नहीं कहेंगे, तो उस इंसान को छोड़ के जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर छोड़ के जाने का मतलब बनता है क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपको बहुत सारे काम करने थे, आपके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे आई गेस, आपको किसी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि इस बंदे को संभालो। जब 2 मई की एक पोस्ट की बात मैं करता हूं जिस पे बराबरी से आपने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, क्योंकि 2 मई को सुशांत ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि आज जब मैं उठा हूं और मैं अपनी नज़र से खुद को देखता हूं और फिर तुम्हारी नज़र से खुद को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है आई एम सेल्फ म्यूसिंग, यानी मैं चिंतन कर रहा हूं। वहीं पे आपने पलट के एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला हुआ है जिसमें लिखा है कि वुल्फ पैक का वुल्फ जितना मायने रखता है उतना ही वुल्फ के लिए पैक में रहने वाले लोग मायने रखते हैं। तो डियर पैसेंजर, कृपया सीट की पेटी बांध लीजिए। मुझे इस पोस्ट का मतलब समझा दीजिए कि आखिर ये कैसी वार्तालाप हो रही थी आप लोगों के बीच उस लॉकडाउन के दौरान जब आप दोनों एक ही जगह पे मौजूद थे। आखिर आपकी सारी पिक्चर सिद्धार्थ पिठानी खींचते हैं तो सुशांत राजपूत उस समय कहाँ होते हैं? जब 2016 के बाद उनका रिलेशनशिप टूट गया
और इतना बढ़िया रिलेशनशिप टूट गया, जिसमें वो नवंबर में ही शादी करने वाले थे। 2016 के नवंबर में वो अंकिता लोखंडे से भी शादी करने वाले थे, जो कि अभी भी रूमर थी कि 2020 में नवंबर में ही वो भी फिर से शादी करना चाहते हैं। 2017 ऑनवर्ड्स वो बंदा हमेशा से चाह रहा था कि जो एक लव रिलेशनशिप से वो निकला है, उसको कोई ऐसा कंपैशनेट बंदा मिले जो कि उसको बराबरी से उतना प्यार मोहब्बत कर सके। क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता सकते हैं, तो उन्होंने कहा मैं बता तो दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी। इस पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, ये तो एक स्टार है, एक सेलिब्रिटी है, और अपनी लाइफ, निजी लाइफ किसी के साथ शेयर करना चाहे या ना करना चाहे वो ठीक है। लेकिन पूरे 2019 और 2020 के आधे समय तक जहाँ तक वो मौजूद थे, आपने कभी निकल के एक बार भी नहीं कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड या मैं उसकी गर्लफ्रेंड। लेकिन आज अमित शाह जी को जो इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट किया है, उसमें जिस हक से आपने लिखा है कि मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड, ये हक आपको थोड़ा पहले दिखाना चाहिए था। अमित शाह जी को सिर्फ इंस्टाग्राम मत कीजिए, मेल कीजिए। अब आपकी तरफ से अगर सीबीआई इंक्वायरी की शायद पहल हो जाए तो हो सकता है कुछ बात बन जाए। तो जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारा सपोर्ट करके ये कर ही दीजिए अब।